मरुद्रा हलचल में आपका स्वागत है और आज आपको हम दिखा रहे हैं गांधी चौक सरदार शहर का दृश्य। ये गांधी चौक सरदार शहर जहाँ से आपको पता ही है कि राजनीति का मेन ये गढ़ माना जाता है और यहाँ से जो अलग अलग हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के, बीजेपी के और निर्दलीय उम्मीदवार के जो यहाँ पे कार्यकर्ता है वो हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे जानेंगे कि आज एग्जिट पोल भी आया है। तो एग्जिट पोल के बाद में आपको क्या लग रहा है कि सरदार शहर की सीट का और राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरदार शहर में अनिल शर्मा 20,000 वोटों से ऊपर जीतेगा। राजस्थान में आप कितनी सीट मान रहे हो कांग्रेस की? 115 सीट। 115 सीट है। ये आपका पहले का अनुमान है या आज के एग्जिट पोल के बाद में? एग्जिट पोल के बाद में आप मान रहे हो? एग्जिट पोल तो दिखा रहे हैं भाजपा की सरकार दिखा रहे हैं। आज तक में उसको कांग्रेस की सरकार भी दिखा रहे हैं। आज तक में है ना 101 सीट से लेके 106 सीट कांग्रेस की दिखा रहे हैं, जबकि लोग मान रहे हैं कि 70 सीट आएगी, 80 सीट आएगी। यहाँ पर सट्टा भी बंद हो गया है। तो आपका कहने का मतलब है कि राजस्थान में सरकार है वो कांग्रेस की बनने जा रही है और सरदार शहर के अंदर अनिल शर्मा कांग्रेस से 20,000 प्लस वोटों से 20,000 प्लस हो गए। आपका क्या अनुमान है जी? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान में कांग्रेस निश्चित है। सरदार शहर से आप क्या मान रहे हो? सरदार शहर से चुनाव तो बहुत बढ़िया हुआ है। राजगढ़ चौधरी निर्दलीय थे, उन्होंने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है, लेकिन चुनाव वोटिंग होने के बाद में लोगों की राय है कि अनिल शर्मा भारी है, अनिल शर्मा जीत रहा है। आपका अनुमान भी यही कह रहा है कि अनिल शर्मा है वो यहाँ से चुनाव है वो जीत रहे हैं। और राजस्थान में सरकार है वो आपको क्या लग रहा है कांग्रेस की बनेगी या भाजपा की? जो आज का एग्जिट पोल है वो तो भाजपा की सरकार बना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 90 सीट भी कांग्रेस की आएगी ना तो अशोक गहलोत ही कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनेगा। तो मेरे साथ और भी यहाँ पे जो कार्यकर्ता है बैठे हैं और इनकी आपस में चर्चा भी चल रही है कि यहाँ पे सरकार है वो कांग्रेस की बनेगी, भाजपा वाले कह रहे हैं भाजपा ही बनेगी और साथ में यहाँ निर्दलीय जो प्रत्याशी थे राजकरण जी चौधरी उनके समर्थक भी यहाँ बैठे हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि आपको क्या लग रहा है। ये जो कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस से अनिल शर्मा है वो 20,000 प्लस वोटों से जीत रहे, आपका क्या अनुमान है? देखो, जो समर्थक है वो अपने अपने नेताओं की कहेगा, लेकिन सरदार शहर का चुनाव है ये त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय की वजह से किसी आदमी को वोट कहाँ पड़ा है कोई पता नहीं है। टक्कर है निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में, ज़बरदस्त टक्कर है सरदार शहर के चुनाव में। आपका कहने का मतलब है कि निर्दलीय और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच में टक्कर है, यानी अनिल शर्मा और राजकरण चौधरी के बीच में टक्कर है। भाजपा है वो आपका कहने का मतलब तीसरे नंबर पे है, 3 नंबर पे है। आप कौन सी पार्टी के समर्थक हैं? बात है, आप बताइए। देखिए, राजगढ़ चौधरी ने जिस दिन पर्चा भरा उस दिन उनका अच्छा माहौल था, पर अनिल शर्मा की जो टीम है, जो रणनीतिकार है, उन्होंने चुनाव को इतने अच्छे तरीके से लड़ा कि अनिल शर्मा वापस फाइट में आ गए और आज की तारीख में अनिल शर्मा 15,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत रहे हैं मेरे ख्याल से। यानी अनिल शर्मा वो 15,000 प्लस वोटों से जीत रहे हैं। सरकार किसकी बन रही है? एग्जिट पोल आने के बाद में आपको क्या लग रहा है सरकार का? देखिए, एग्जिट पोल आप पुराने उठा के देख लीजिए, हर एग्जिट पोल में 25 से 30 सीटें भाजपा को ज़्यादा आगे दिखाते हैं और ये एग्जिट पोल में 110 सीटों के आसपास दिखा रहे हैं। तो बीजेपी भाजपा है वो 70 सीटों के आसपास रहेगी, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी अपनी। तो ये हमारे साथ यहाँ गांधी चौक का दृश्य आपको दिखा रहे हैं और अभी और भी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे जुड़ रहे हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पे जो सरकार है वो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में काफ़ी एग्जिट पोल है वो भाजपा की सरकार दिखा रहे हैं, जबकि जो खबर टुडे चाणक्य है उसका जो स्टिक विश्लेषण आज तक रहा है वो जो सरकार है वो कांग्रेस की यानी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ और भी यहाँ पे जुड़े हैं, इनसे भी हम जानेंगे कार्यकर्ता से कि भी आप सर क्या मान रहे हैं? आप यहाँ पे सरदार शहर में किसका आप पलड़ा भारी मान रहे हैं, कौन यहाँ पे विजय हासिल करेगा और सरकार राजस्थान में सरकार किसकी बनने जा रही है? जी, यहाँ पे तो 50-50 लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी भी कोई ओपनली नहीं बोल रहा है, कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है। तो बस वही ये सब अंदर ही अंदर से वो सोच रहे हैं, जो है मतदाता है अंदर ही अंदर से सोच रहे हैं उस चीज़ को लेके। बाकी जब ओपन होएगा तभी पता चलेगा इसका। मैं किसी चीज़ को वो नहीं बोल सकता, क्लियर नहीं कर सकता इस बारे में।
कि भाई ये चीज़ ज़्यादा आएगी या ये चीज़ कम आएगी, तो ये है बराबर बराबर लग रहा है। नहीं, आज जो एग्जिट पोल है इसका आप क्या मान रहे हैं? एग्जिट पोल स्टिक रहेगा या मतलब ज़्यादातर एग्जिट पोल है वो भाजपा की सरकार दिखा रहे हैं? कुछ तो भी है, आधा आधा मैंने देखा है सुबह से, मतलब मोबाइल में ये यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स हैं, उस पर कुछ चैनल्स बता रहे हैं कांग्रेस के लिए, कुछ भाजपा के लिए बता रहे हैं। तो अभी भी कन्फ्यूज़न बनी हुई है, क्लियरेंस किसी का भी नहीं आ रहा है। अगर मैं सही तरीके से इस हो रही है सरकार रिपीट हो रही है। जो एग्जिट पोल है तो एग्जिट पोल के अंदर तो महेश जी ये बताया जा रहा है कि भी एग्जिट पोल के अंदर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अशोक गहलोत की जो योजना है ना वो बहुत अच्छी है, इसके ऊपर ही सरकार आ रही है। यानी आपका कहने का मतलब जो जितनी योजनाएं जो अब इस बार गहलोत सरकार ने लेके आई उसी के ऊपर ये चुनाव लड़ा गया और सरकार भी रिपीट हो गई है। तो ये आप फाइनली आपका ये है कि सरकार है वो कांग्रेस की आएगी और सरदार शहर में वो अनिल शर्मा जीतेंगे। क्या लग रहा है आपको, कितने वोटों से अनिल शर्मा की जीत मान रहे हैं? प्लस 10,000 से प्लस है। 10,000। तो यहाँ पे मतलब जो चुनाव लड़ा गया था, चुनाव में कांग्रेस से अनिल जी शर्मा थे और निर्दलीय राजकरण जी चौधरी थे और अपने भाजपा से राजकुमार जी रिणवा थे। तो यहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर जो लग रहा है, लोग जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यहाँ पे टक्कर है वो इसके निर्दलीय राजकरण चौधरी और कांग्रेस की है, ये क्या सही लग रहा है आपको या दोनों पार्टियों की टक्कर होगी? नहीं होगी, भाजपा तीसरे नंबर पर है। भाजपा तीसरे नंबर पे है, कारण तो चले गए ना, भाजपा के कार्यकर्ता बाहर टक्कर भी वो ट्रक के साथ चले गए, निर्दलीय के साथ चले गए। नहीं, भाजपा के जो ऐसे अपने माने तो अशोक जी पिंचा है जो पीछे काफ़ी बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा है भाजपा से। अशोक जी पिंचा हो गए, इसके अलावा शिवचंद जी सो हो गए और भी उनकी टीम थी, तो इसका नुकसान है वो बीजेपी को झेलना पड़ेगा। 100%। भाई साहब जुड़े हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि सरदार शहर में क्या लग रहा है आपको? सरदार शहर में अनिल शर्मा जीतेगा। अनिल शर्मा जीतेंगे, कितने वोटों से लगभग अनुमान है आपका? 20,000 से ऊपर वोट जीतेगा। और 3 पार्टी एक तरफ होकर चुनाव लड़ा था, इसमें क्या राजू मांगता है, क्या शौक जनता मांगता है, क्या बोतल वाला मांगता है। आज तक तो राजू किसी ने कोई यहाँ पर काम कराया नहीं है और होएगा नहीं। और अनिल शर्मा खुला सरेआम गढ़ के पास कहता हूँ 20,000 वोटों से जीतेगा। और बहुत आगे पंडित जी ने बहुत काम कराया है और 8 महीनों में अनिल शर्मा ने बहुत काम किया है। ये मत समझना सरदार शहर की जनता के अनिल ने कुछ काम नहीं किया, बहुत काम किया है। आपको क्या लग रहा है राजस्थान के अंदर सरकार बनने जा रही है वो किसकी? अशोक गहलोत की सरकार बनेगा, बिल्कुल अशोक गहलोत की सरकार आएगा। अच्छा, तो हमारे साथ ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो जुड़े हैं, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ सरदार शहर में अनिल शर्मा भारी बहुमत से जीत रहे हैं और राजस्थान में सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है वो रिपीट होने जा रही है। तो अभी सभी जो कार्यकर्ता जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मरुद्रा हलचल में आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।